अपने फूफा को बुला के उनसे पैसे लिए। हमारी सरज ने सगे फूफा साथ गलत संबंध बनवाए हैं। फूफा तमंचा लेके आए, लोड किया, इसे दिखाया, बोले अगर तुमने किसी को बताया तो गोली से मार देंगे। इसे मुँह जबानी नंबर याद था, इसने फोन किया, उसे वो फोन भी नहीं देती थी। वो कहती थी अगर बात करोगे तो गोली से मार देंगे, कि रात भर रुको, हमारे कने टाइम नहीं है, हमारे घर से फोन आ गया है और हम तुम्हें कल छोड़ देंगे। उसके बाद जो है नशे की लत में इनने इसके साथ गलत काम करवाया तमंचे के नोक पे। हमें पता नहीं पति मेरे कहाँ है कहाँ है। ये पास में खड़े हैं, ये कौन है? हमें पता नहीं। भैया कहती है, हमें भैया बताती है, कह रही हमारी भाभी के भैया होती ये कौन है आपके, पहचानती हैं आप इनको? हम ध्यान नहीं, मेरी भाभी के भैया आएंगे। इनको देखिए, देखकर बताइए कौन है ये। मेरी आँखें ना खुलती हैं, हम भाभी घर जाएंगे। भाभी कौन आपकी भाभी हैं? भाभी सीमा है। सीमा कहाँ रहती हैं? जना पता हमें। तो जाओगे कैसे फिर मिलने उनसे? मैं 5 बार भाभी को मेरी फोन कर बुलाए। भाभी का नंबर पता है आपको? नहीं। तो भाभी के साथ यहाँ से घर से गई थी आप? हाँ। कुछ क्या जो ध्यान हो वो बताओ। यहाँ से किसके साथ गई थी घर से? यहाँ से हमारी भाभी लिवा ले गई थी। तारीख ध्यान ना है हमें। कितने दिन पहले? पता नहीं, करीब महीना 15 दिन हो गए। तो 1 महीने 15 दिन पहले आपकी भाभी आपको लेकर गई थी यहाँ से? कहाँ लेकर गई थी? अपने घर ले गई। उनका घर कहाँ है? घर में ना ध्यान दो, हम अपने मायके जाने चाह रहे थे। आपका मायका कहाँ है? मायका ध्यान ना रहो। कहाँ है मायका? नहीं ध्यान है? ध्यान ना रहो, हमें ध्यान नहीं है। ये आपकी कौन है? पत्नी। तो आप लोगों की शादी कब हुई थी? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो कहाँ शादी हुई थी आप लोगों की? थाने में। थाने में शादी हुई? फरीदपुर थाने हमने लव मैरिज करी थी। अच्छा, आप लोगों ने लव मैरिज की? हाँ। अच्छा, तो लड़की के इनके परिजन थे, परिवार, माता पिता भाई बहन सब लोग तैयार थे शादी के लिए? नहीं, तैयार नहीं थे। तो फिर कैसे शादी की आपने? ऐसे ही करी अपनी मर्जी की। बात कैसे हुई, नंबर कैसे मिला इनका? फ़ोन ऐसा था जो पुराने रिश्तेदार थे मेरे। अच्छा, ये रिलेशन में है आपके? हाँ हाँ। अच्छा, तो हमने इनसे, ये खुद बोली हमसे कि नंबर दे दो अपना। हमने नंबर मांगा, इनने नंबर मांगा, हमने दे दिया। फिर इनका हमारा जो है संपर्क हो गया। फिर इनने शादी करने के लिए कहा मुझसे, हमने शादी कर ली। हमने किया ठीक है। बातचीत कितने मतलब बातचीत आप लोग करना लगे? हाँ। उसके बाद कितने दिनों बाद आप लोगों ने शादी की? कम से कम 6 हो गए, 15 दिन बाद कर ली थी। मतलब बातचीत के 15 दिन बाद ही शादी? 15 दिन बाद शादी हो गई थी। अच्छा। भाभी नहीं बैठाला था वहाँ फरीदपुर से, वो देहरादून से। भाभी कौन है? भाभी हमारी सरज हैं, इमानसू की घरवाली। अच्छा, आपके साले की घरवाली? हमारे साले की घरवाली हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ गई थी आपकी उन्हीं पत्नी? के साथ गई जे उन्हीं अच्छा, आपको पता था कि वो आपके पत्नी को ले जा रही हैं? हाँ, हमें पता था। क्या बोल के ले गई थी? वो ले गई कि तुम्हारा इनका मतलब विवाद हो गया, तो ये 2-4 दिन में वहाँ से 10-5 दिन रहेंगी, चली आएंगी। फिर मतलब किसका विवाद हो गया था? हमारी बीवी का। अच्छा, क्या विवाद हो गया था? हमारा ऐसे ही हो गया था घर के चक्कर में। अच्छा, थोड़ा बहुत तो घर के सबके चलता रहता थोड़ा बहुत। अच्छा, वो यहाँ से ले गए, फिर क्या हुआ आगे? यहाँ से ले गई, उनने किया हमने मायके इनके छोड़ देंगे। वो अपने पीलीभीत मायके ले गई कि रात भर रुको, हमारे कने टाइम नहीं है, हमारे घर से फोन आ गया है और हम तुम्हें कल छोड़ देंगे। उसके बाद जो है नशे की लत में इनने इसके साथ गलत काम करवाया तमंचे के नोक पे। आपको आपकी किसने बताया? हमारी पत्नी ने बताया। पत्नी को आपको कैसे पता चला? जैसे कि अभी तो स्थिति में है नहीं कुछ भी बोलने। कल से इनने बयान बदल दिए बिल्कुल। इसका दिमाग यही कह रहा है कि हम अपनी भाभी के पास जाएंगे, इतना गलत काम होते हुए। तो आपको कैसे पता चला था इस चीज़ घटना? इसने इस बात के बयान दिए थे हम इसे, इसने फ़ोन किया, इसकी भाभी बात तक नहीं करवाती थी मेरी। हमने सर भी फ़ोन किया, हमने भाभी कहाँ हैं। हमने इस बात का RC मिशन थाने में गए तो इंस्पेक्टर बोला कि ऐसा है भैया, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अच्छा, आपकी सरस साथ गई है ना आपकी घरवाली। हमने हाँ, तो बोले तो जाने दो। हमने कहा अगर वो सही पता नहीं बता रही, हमारे ससुराल वालों ने एप्लीकेशन लिखवाया है और हम एप्लीकेशन देखो, उनने कुछ जवाब नहीं दिया। कोतवाल साहब बोले हमारे RC मिशन के। तो कितने दिन पहले घटना है ये? 1 महीना हो गया पूरा। 1 महीना हो गया? हाँ। तो आपने तहरीर कब दी पुलिस थाने में? थाने में तहरीर देने गए, उनने मेरी सुनी नहीं। उनने कब, कितने दिन, मतलब घटना के कितने दिनों बाद आपने तहरीर दी? घटना के गए थे हम 2-3 दिन बाद गए थे, जब वहाँ से खबर मिली हमें कि हमारी बहन हमारे घर नहीं पहुँची है, आपकी पत्नी हमारे घर नहीं पहुँची है, मायके नहीं पहुँची है। तो हमने कहा ठीक है भैया। फिर हमने फ़ोन लगाया, उनने फ़ोन बंद कर लिया। हमने कहा राखी कहाँ है, तो बोली हमने फरीदपुर छोड़ दिया उन्हें। हाँ, अपने थाने से पुलिस से बात करवाई, अपने रोहित भैया हैं पुलिस में, उनने से बात करवाई। तो उनने ये पूछा कि इसकी शिवम वर्मा की पत्नी कहाँ है।
तो वो बोली पुलिस से कि हमें कुछ नहीं पता है, फरीदपुर वो उतर गई मेरे साथ में। उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। इसे मुँह जबानी नंबर याद था, इसने फ़ोन किया, उसे वो फ़ोन भी नहीं देती थी। वो कहती थी अगर बात करोगे तो गोली से मार देंगे। घर में बंधक बना के रखा है इनने पीलीभीत। जब इसने रागी ने फ़ोन किया तो खबर लग गई, तो उसने किया हमारे पास है और ले जाओ आके। मतलब कितने दिन बाद पता चला ये बात? 1 महीना बाद। भाभी घर पे हैं, मुझे ले जाओ आके, इनने मेरे साथ ये गलत काम करवाए हैं। तो आपके साले की घरवाली हैं उन्होंने करवाया? अपने फूफा को बुला के उनसे पैसे लिए। हमारी सरज ने सगे फूफा साथ गलत संबंध बनवाए हैं। तमंचे के नोक पे फूफा तमंचा लेके आए, लोड किया, इसे दिखाया, बोले अगर तुमने किसी को बताया तो गोली से मार देंगे। तो आपको ये चीज जानकारी जो 1 तारीख को पता चली आपको? हाँ, 1 तारीख को इनने फोन करके चुप्पे से बताया। अच्छा, 12 तारीख से आपकी पत्नी गई थी घर से, गायब है। मायके पहुंची नहीं, तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की मेरी पत्नी कहाँ है? पता किया हमने, थाने में गए, साले ने किया, बोले सीमा के नाम रिपोर्ट लिखाएंगे, तुम्हारे यहाँ से चली गई। हमने हाँ मेरे यहाँ से चली गई है। भाई ने फरीदपुर थाने में, एक भाई फरीदपुर रहता है, इनके चाचा भी फरीदपुर रहते हैं, गिरीश नाम है उनका। उनने भी थाने में तहरीर दी कि हमारी भतीजी हमारे घर नहीं आई है। मतलब ये 12 तारीख को यहाँ से निकली, उसके बाद घर पहुंची नहीं? उसके बाद घर नहीं पहुंची। पुलिस में गए, हमारी सुनी नहीं गई एक भी। 7-8 बार थाने गए, हमारी नहीं सुनी गई। अच्छा, आपके पास कोई एप्लीकेशन लिखित में है? एप्लीकेशन है लिखित में। तो क्या वहाँ पर क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले तेरी सराज साथ गई है ना, मैं एप्लीकेशन नहीं लिख सकता हूँ, मैं एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब रिपोर्ट नहीं हमने किया, अगर मनपसंदी शादी हुई, अगर किसी ने मार के डाल दिया उसे या कोई बात हो गई तो हम फंसेंगे, घर वाले मुझे हमें फांस देंगे। तो इनके मायके वाले क्या कह रहे थे? आपके ससुराल वाले? मायके वाले ये कह रहे तुम जानो, सीमा जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं दोनों को फांसूंगा अगर मेरी लड़की मेरे हवाले नहीं पहुंची। अच्छा, ये 12 तारीख से बता रहे, 1 तारीख को आपको जानकारी हुई। हाँ, तो इस बीच आपने क्या क्या प्रयास किए? कहीं गए आप घूमना, इन्हें कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? तो ना हमारे पिताजी गए पीलीभीत, उसके गांव, उसने छुपा ली अपने खेत में, तमंचे के नोक पे उसका भाई बैठाला रखा। सूचना मिली तो हमारे पिताजी गए कि देखिए, और चप्पल बरामद उसके घर में हुई पीलीभीत में। पिताजी ने बताया हमें फ़ोन करके, बेटा चप्पल राखी की यहीं है। और उसकी अम्मा फिर बाद में बोली सरज की अभी हम पुलिस बुला रहे हैं, तुम हमारे घर पे कैसे छापा मारने आए, ढूंढने आए? अकेले गए थे। पिताजी ने कहा कमरा खोल के दिखाओ। उसने किया, कमरा क्यों दिखाएं, हम कोई चोर डकैत हैं या तुम्हारी लड़की को गायब कर रखा है हमने? उसने धमकी दी कि हम पुलिस को अभी फ़ोन कर रहे हैं, हमारे घर में इतना कि तुम लूट करने आए हो। हमारे खाली पिताजी गए थे, बड़े बूढ़े हैं। उसकी अम्मा ने धमकी दी। आप क्यों नहीं लेने गए? पिताजी आपके ढूंढने गए, पिताजी इनको लेने गए, आप क्यों नहीं गए? ऐसा है, उसने धमकी दी थी, बोले हमारा उसका विवाद। उसने हमने उसे गाली दी, हमने कहा तुझे जान से मार देंगे अगर हमारी पत्नी को कुछ पता नहीं लगा। तो उसने कहा है पीलीभीत। हमने क्या पता, डर से बहाने से बुलवा रहे हैं, वो बहाने से बुलवा रहे हैं, इससे दबाव से। अपनी सुरक्षा के लिए नहीं? सुरक्षा के लिए नहीं गए हम। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी ये चाहते हैं, पुलिस मेरी बिल्कुल सुन नहीं रही है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस बात को ना सजा मिलना चाहिए इन्हें। किस किस को सजा दिलाना चाहते हैं आप? 4-5 आदमी जिनने रेप किया है। आप उनको जानते हैं जिन्होंने कुछ? ये कुछ नहीं जानते हैं, ये वो ही जानेगी सीमा वर्मा। इसकी राखी भाभी, इसे कुछ होश नहीं है। अच्छा, आपकी पत्नी की जो हालत है, ये हालत कितने दिनों से है ऐसी? ये कल शाम से हुई है। कल इनने कचहरी में गवाही दी, उसके बाद इसका दिमाग पलट गया। ये कहती मुझे वहीं जाना है भाभी के घर।